इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। खिदमत मराकज़ के औकात 6 से बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिए गए। पुलिस की 1 अक्टूबर तक लाइसेंस बनवाने की हिदायत। कहा, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाई तो मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, गाड़ी भी बंद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। ट्रंप से मुलाकात में आला सियासी और दीगर शख्सियात भी शरीक होंगी। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क में भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। हक जो है वो पाकिस्तान की अल्लाह ताला के फज़ल करम से अजीम फतह है। हमारी जो अस्करी जो क़ुव्वत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि उस क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और उसको उसके गरूर को खाक में मिलाया। और हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी क़ुव्वत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके शाहीनों ने शानदार तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली AI पॉलिसी मुतारिफ कराई। दिफाई शोबे में भी AI इस्तेमाल हो रही है। AI के इस्तेमाल से सिफारतकारी महदूद हो जाती है। भारत के साथ हालिया कशीदगी में भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि एक एटमी ताकत ने दूसरी एटमी ताकत पर तेज़ रफ्तार मिसाइल और क्रूज फायर किए। मसनूई जहानत के जरिए आइंदा जंगें ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मार्गरेट मैकलाउड ने कहा, अमरीका समझता है कि पाकिस्तान और भारत में अमन हो, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम हो और दो तरफा बातचीत हो। हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मार्गरेट मैकलाउड ने कहा कि अमरीकी सदर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई। मार्को रूबियो और पाकिस्तानी वज़ीर खारजा भी राब्ते में हैं। हम चाहते हैं हमारे मुश्तरका मफादात को फ़रोग़ मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात ग्रीन एनर्जी और मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिली की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक समिट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। ईरानी सदर का सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा, मुआहदा मुस्लिम ममालिक में इलाकाई सिक्योरिटी के निज़ाम का आगाज़ है। मुस्लिम ममालिक में सलामती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ेगा। UN जनरल असम्बली इजलास में मजीद कहा, ईरान ने कभी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं की, न आइंदा करेगा। हमलावरों के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका एलामिया में कहा, गजा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जाए। बैनुल-अक़वामी ताउन से फ़लस्तीन की तामीर नौ की जाए। मगरबी किनारे और मुक़द्दस मकामात के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। अमरीका के मशरिक़ वुस्ता के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं के सामने गजा के लिए अमन का 21 निकाती मनसूबा पेश किया। मनसूबा इसराइली खदशात के साथ साथ खित्ते के तमाम पड़ोसी ममालिक के खदशात को भी मद्देनजर रखता है। हम पुरुमीद हैं कि आने वाले दिनों में हम अहम पेशरफ्त का ऐलान करने के काबिल होंगे।
विटकोफ ने मंसूबे की 21 नकात की मजीद तफसील नहीं बताई। वज़ीर आज़म ने सैलाब का मामला IMF के सामने उठा दिया। IMF से सैलाब के मुआशी असरात को जायजे में शामिल करने की दरख्वास्त। MD IMF से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है। MD IMF की सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इज़हार, नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। कहा, मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर की भी मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। पंजाब में सैलाब से 40 लाख अफराद मुतासर हुए। BISP के पास मुतासरा अफराद का डाटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। प्रोग्राम मुतासरीन की इमदाद के लिए बेहतरीन जरिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकता। सैलाब सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड लोगों के लिए नहीं आया, सैलाब पूरे इलाके में आया है, तो सबकी इमदाद होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे। घर बनाना हुआ अब आसान। हुकूमत ने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम शुरू कर दी। घर, फ्लैट और प्लॉट की खरीदारी और तामीर के लिए बैंक कर्जा फराहम करेगा। पहली मरतबा घर खरीदने या बनाने के लिए 20 लाख से 35 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरले या 1360 मुरब्बा फीट का घर या फ्लैट खरीदा जा सकता है। कर्ज का दौरानिया 20 साल, सब्सिडी 10 साल के लिए फराहम की जाएगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनियों से बात करने का ऐलान। क्रिस राइट ने कहा, पाकिस्तान के पास कुदरती गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। सरमायाकारी कम होने से गैस की पैदावार में कमी हुई। तवानाई फराहम करने के तरीक़ेकार को देखेंगे। अमरीकी कंपनियों से मामले पर बात करूंगा। पाकिस्तान में 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां दरामद की जा सकेंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त देने का फैसला। 30 जून 2026 से गाड़ियों पर साल की हद खत्म कर दी जाएगी। एलामिया में कहा, पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। 2026 से हर साल रेगुलेटरी ड्यूटी 10% कम की जाएगी। माली साल 2029-30 तक दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर। PIA 5 साल बाद आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें 21 और 25 अक्टूबर को चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में बर्मिंघम और लंदन भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI सज़ा मुकम्मल करने और इंतशार का इरादा तर्क करने तक जेल में रहेंगे। ये उनको ही पता है कब तर्क करेंगे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि बात समझ जाएं। प्रोग्राम फैसला आपको में मजीद कहा, वज़ीर आज़म ने मीसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी। तहरीक इंसाफ डायलॉग पर यकीन नहीं रखती। कोई पाकिस्तान के सामने खड़ा होता है तो साइड लाइन हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान को गैर आईनी तौर पर 5 साल के लिए नाअहल किया गया। जमहूरियत के लिए 3 साल बहुत मुश्किल में गुजरे। बानी PTI से हमारी मुलाकात ज़रूर कराई जाए। हम चाहते हैं तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के ट्रायल ओपन हो। वफाकी हुकूमत का मेयर कराची पर ग्रीन लाइन का काम रुकवाने का इल्ज़ाम। कहा, वफाक ने ग्रीन लाइन के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस किए। पता चला कि मेयर कराची ने ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया। हुकूमत को यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध खलीकुज़्ज़मान ने कहा, सिंध में वफाकी हुकूमत 22 मंसूबे शुरू करने जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबा 2035 में भी मुकम्मल होना मुश्किल लगता है। वफाक से पैसे नहीं चाहिए, मंसूबों पर खुद काम कराए। ग्रीन लाइन मंसूबे की वजह से MA जिनाह रोड का बुरा हाल हो गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, रेड लाइन मंसूबे को मजीद 2 साल लग सकते हैं। निगरां हुकूमत में रेड लाइन मंसूबे पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। MK
एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, कराची के मंसूबे सियासत की नज़र कर दिए गए। K4 समेत कितने मंसूबे इनसे मुकम्मल नहीं हुए। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना घड़ा गया। पीपल्स पार्टी कोई ढंग का काम कर दे तो इनाम रखना चाहिए। K4 मंसूबा अगले साल MQM की वजह से मुकम्मल होगा। झूठे मैंडेट पर सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM की सियासी हकीकत सबके सामने है। तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए दरामदी अशिया पर सेल्स और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वजीर आजम ने सिफारिशात मंजूर कर ली। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, अशिया की दरामदात और बरामदात में मुश्किलात आ रही थी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी मामूल के मुताबिक आयद होगी। टैक्सेस से छूट देने के लिए निज़ाम बनाया है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 खारिजी हलाक। ISPR ने कहा, ऑपरेशन में फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिजी खुदकुश हमलों समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पीपल्स पार्टी की पंजाब से गंदुम की नकलो हरकत पर पाबंदी की मुखालिफत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान गंदुम क्यों नहीं जाने दे रहे। हुकूमत किसान को नुकसान पहुंचा रही है। नदीम अफजल चंद ने कहा, BISP फ्रॉड नहीं, हुकूमत में मसला है। बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं। सियासत को सियासत की हद तक रखना चाहिए। चौधरी मंजूर बोले, देखेंगे हम बर्बाद हुए या हमें बर्बाद किया गया है। पंजाब पर IMF का बहाना लगाने वाले बताएं, सिंध में गंदुम खरीदी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी से सवाल। कहा, सिंध में गंदुम ना खरीदने पर कौन से कानून लागू होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कोई ख़त्म नहीं करना चाहता। पीपल्स पार्टी से सैलाब में क्यों इस्तेमाल करना चाहती है। इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 6 मुबैना डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ टाउन में 2 डाकू मारे गए। सुखन के इलाके में 1 डाकू मारा गया। सौराब गोट में शहरियों ने 2 डाकुओं पर तशद्दुद किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। नया गोलीमार माई कुलाची रोड से भी 2 डाकू गिरफ्तार। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। खिदमत मराकज़ के औकात 6 से बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिए गए। पुलिस की 1 अक्टूबर तक लाइसेंस बनवाने की हिदायत। कहा, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाई तो मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, गाड़ी भी बंद होगी। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में साइड लाइन्स मुलाकातें। शहबाज शरीफ चीन के वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मिले। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और श्रीलंकन सदर से भी मिले। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स पर कोई हतमी फैसला नहीं दिया। काउंसिल ने वजाहत जारी कर दी। कहा, विद होल्डिंग टैक्स पर अरकान की आरा मुख्तलिफ रही। मजीद मुशावरत के बाद हतमी राय दी जाएगी। आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। मलाइशिया की डिफेंस फोर्सेस के सरबराह का GSQ रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। आलमी और इलाकाई उमूर, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक मलाइशिया अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा।